तो हेलो अगेन। मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया। और आज हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो पोएम है, द बॉल पोएम। ठीक है, रिटन बाय जॉन बेरीमैन। अब बात करें तो पोएम है कैसी। ये जो पोएम आपकी है द बॉल पोएम, ये पोएम बात क्या करती है? क्या ये बॉल के बारे में बात करती है इस तरीके से? तो मेन पॉइंट इस पोएम को रखने का है बेसिकली कि जो है आपका एक बच्चा, अ चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, एंड ये पहली बार उसके साथ होता है कि उससे उसकी कोई फेवरेट चीज़ जो है गुमती है या खो जाती है। तो कैसे वो लॉस को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या चीज़ें उसके माइंड में आ रही हैं, कैसे वो इस चीज़ को सीख रहा है। और जो पोएट है वो कहीं बैठ के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो इस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये जो आपका पोएट है इसको डिस्टर्ब नहीं बच्चे को करना चाहता, क्योंकि ही पोएट वांटेड दैट द चाइल्ड शुड लर्न, वो सीखे कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी पोएम बात करती है, तो हम देखेंगे करके। तो एक प्रीफेस दिया हुआ है आपकी पोएम में, कहता है द बॉय लूजेज अ बॉल, ही वॉज वेरी अपसेट, द बॉल डजेंट कॉस्ट मच, नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। कहता है कि क्या है प्रीफेस बात पे आपका जो पोएम का है, कहता है कि द बॉय वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल। अब बॉल खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ना ही है दूसरी बॉल जो है, या फिर कहने का मतलब कि जो बॉल की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन वो बच्चा अपसेट क्यों है? कहते रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो कहते हैं ना रीड द पोएम एंड टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स ही हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। कि पोएम पढ़िए, उससे आइडिया लगाइए, इस बात को आइडेंटिफाई करिए कि जो है एक्चुअल में बॉल लूज़ हुई है या कुछ और चीज़ें लूज़ हुई हैं। ठीक है, और बच्चा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है ये लूज़ होने के बाद, उसकी बॉल को किस बात को एक्सपीरियंस कर रहा है वो, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो बात करें तो पोएम आपकी, पोएट का नाम याद रखेंगे जॉन बेरीमैन आपके। ठीक है, जो है अमेरिकन पोएट है ये। कहता है कि वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वॉट वॉट इज़ ही टू डू। अगेन कहता है कि व्हाट इज द बॉय नाउ, क्या बच्चा वो क्या करेगा, हु लॉस्ट हिज बॉल। अगेन वो बच्चा जो खड़ा है वहाँ पे, जो हार्बर के किनारे जो खड़ा हुआ है, हार्बर आपका मतलब होता है कि जहाँ पे शिप्स आपकी डॉक होती हैं, आके खड़ी होती हैं। तो हार्बर पे जो बच्चा खड़ा है, अब वो क्या करेगा वो बेसिकली। ठीक है, अब क्या करेगा वो जिसने अपनी बॉल जो है वो घुमा दी है, वो खो दी है अपनी बॉल। कहता आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर। अगेन पोएट वॉज टेलिंग दैट कि ही हैव सीन द बॉल, कि वो बॉल क्या है, वो जो है बाउंस करती हुई स्ट्रीट्स के थ्रू होती हुई जो है लुढ़कती गिरती पड़ती वो पानी में जाके वो पड़ी हुई है इस तरीके से। ठीक है, अब ये बेसिकली बता रहा है कि स्टोरी में क्या हो रहा है। कहते हैं फिर नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। कहते हैं इन दैट मैनर कि उस जो बॉल उसकी पानी में जाके गिर गई है इस टाइम पे, इट वॉज नथिंग टू से दैट, कि कोई यूज नॉट नथिंग, इट वॉज नॉट अ यूज ऑफ सेइंग समथिंग लाइक दैट, देयर वॉज अदर बॉल ऑल्सो, कि दूसरी बॉल भी वहाँ पे है। इस बात को कहने का अब कोई मतलब नहीं है, बिकॉज द बॉय वॉज एक्सपीरियंसिंग, ही वॉज काइंड ऑफ कैप्चर्ड बाय द शेकिंग ग्रीफ, इट कैप्चर्ड हिम बेसिकली, उसने जकड़ लिया है एक ग्रीफ ने, एक जो है दुख ने, कहने का मतलब है। कहता है एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अगेन क्वेश्चन था ना कि बच्चा दुखी क्यों है, क्या बॉल जाने से दुखी है या फिर वो किसी और चीज़ को लूज किया है उसने। यहाँ दिया हुआ लाइन कहता ना कि एज ही स्टैंड रिजिड, वो खड़ा हुआ है रिजिड, वहाँ पे कांप रहा है, ट्रिम्बल कर रहा है, स्टेयर कर रहा है वहाँ पे, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, अपने सारे यंग डेज को, जो भी बचपन में वो बॉल के साथ खेला हुआ है, जो भी मेमोरीज उसकी बॉल के साथ हैं, एवरीथिंग वॉज गॉन इन टू द वाटर। सब कुछ क्या है, दूर चला गया है उससे, सब कुछ पानी में चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपको ये लॉस कर रहा है अपने सारे मेमोरीज को, अपने सारे चाइल्डहुड डेज को, जिसमें वो उस बॉल के साथ जो है खेला हुआ है। कहता आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। लेकिन पोएट वॉज टेलिंग दैट कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, basically I would not disturb him, a dime or some money or another ball, it is kind of worthless. Now he senses his first responsibility in the world of possessions. Why poet doesn't wanted to intrude on him, why doesn't he wanted to interrupt him, क्यों नहीं करना चाहता है? Because the boy was experiencing the responsibility. What is the meaning of to being a responsible person, उसका मतलब क्या है? He was experiencing it for the first time
इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वर्ल्ड ऑफ पोजिशन का मतलब बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड वेयर पीपल वांट्स टू अक्वायर समथिंग, वो बस पाना चाहते हैं, वो कुछ खोना नहीं चाहते हैं। एंड ही वॉज लर्निंग इन दैट वर्ल्ड द लूजिंग ऑफ समथिंग, बेसिकली ही वॉज लर्निंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज द रीजन वाई पोएट डजंट वांटेड टू इंट्रूड ऑन हिम, डजंट वांटेड टू डिस्टर्ब हिम। कहते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल ऑलवेज लॉस्ट लिटिल बॉय। अब पोएट क्या है, वो समझा रहा है अपनी पोएम के थ्रू, क्या कहता है, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोगों क्या है, बॉल्स मिलती हैं, उनसे खो जाती हैं, लिटिल बॉय, ऐसा हमेशा होता रहता है। अब बॉल्स को कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, हमारे सिचुएशन के साथ ही कई बार, कि हमें कई बार मौके मिलते हैं, मौके खो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मौके आने ही बंद हो गए, वो आते रहते हैं, बस हमें उनका जो है रेजिस्टेंस के साथ जो है उसका वेट करना है, और वो हमको जो है सक्सेसफुल बनाएंगे बनाएंगे। कहता है नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। अगर वो समझा रहा है बच्चे को, क्या कह रहा है कि मौके आते हैं, द चांसेस विल कम, श्योरली कम, वी गेट वन चांसेस ऑफ अनदर चांसेस। कोई खो जाता है, उसको क्या फर्क पड़ता है। नो वन बाइज ऑन बॉल बैक, कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली कोई पुरानी बॉल के लिए रोता नहीं है, वो पुरानी बॉल के पीछे कोई भागता नहीं है, क्योंकि मनी क्या है, वो एक्सटर्नल है, ठीक है, कि आप पैसे से जो है आप टाइम नहीं बाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, वो एक्सटर्नल चीज़ है। कहता है ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अगेन क्या कहते हैं, ही वॉज लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड, एक अच्छी तरीके से सीख रहा है अपने डेस्परेट आइज के थ्रू, ठीक है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। कहता है कि वही चीज, क्या चीज़ सीख रहा है, वो वही चीज़ जो हर एक आदमी को, हर एक इंसान को जो है अपनी लाइफ में एक ना एक दिन जो है सीखना पड़ता ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कभी जल्दी क्यों सीख जाता है, कभी जो है कई दिन ले लेते हैं, मोस्ट डेज में वो जो है गिरते पड़ते ये सीखते ही हैं, कि जो है कि एक बार जो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ में इन फ्यूचर यू नॉट गोइंग टू गेट एनी अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर, यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज, सो इट मीन्स यू हैव टू बकल योर सेल्फ। आपको अपने आप को जो है क्या करना है, स्ट्रांग बनाए रखना है, ताकि आप आने वाले अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। वही ना कि नो वन बाइज द बॉल बैक, कि कोई पुरानी चीज़ों पे नहीं रोता है। अगर पुरानी चीज़ों पे आप रोते रहेंगे तो आने वाले फ्यूचर में जो अच्छी चीज़ें होंगी उसे आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट द पोएम सेज। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से वीडियोज आती रहेंगी रेगुलरली 7 बजे, आपकी कोई ना कोई चैप्टर से, आइदर इंग्लिश, हिंदी, बेसिकली एक्सेप्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आपकी वीडियो एक एक करके जो है पूरी 10th क्लास की वीडियो। आई होप जैसे ही 10th क्लास आपकी इंग्लिश ख़त्म होती है, मैं इसके बाद जो है आपका जो चैप्टर है द एड्रेस 11th क्लास का, उसे भी जो है कवर करूँगा बेसिकली, ठीक है। तो बात करें तो ये आपकी रही पोएम, और थीम की बात करें बेसिकली तो थीम क्या कहता है कि हाईलाइट करती है लॉस ऑफ इनोसेंस एंड द बिगिनिंग ऑफ रियलाइजिंग लाइफ हार्श रियलिटी। कि पोएम क्या बात करती है, कहती है कि इनोसेंस का लूज होना, हमें दुनिया में हम बचपना करके नहीं रह सकते हमेशा, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उस हार्श जो है रियलिटी को हमको सामना करना ही पड़ेगा। तो इस बात को जब पोएम रिफ्लेक्ट दीज थिंग्स, फिर कहता है कि इट रिफ्लेक्ट्स द लेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड वेयर पोजेशंस आर टेम्पोरेरी एंड द लॉसेस आर इनविटेबल। कहते हैं कि रिफ्लेक्ट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेशंस को, एक ऐसे दुनिया में जहाँ पे हर कोई पोजिश करना चाहता है, कोई लूज करना नहीं चाहता कुछ भी, और पोजेशंस क्या होते हैं, वो टेम्पोरेरी होते हैं, और लॉसेस क्या है, वो इनविटेबल है, आप टाल नहीं सकते। थैनोस कहता है ना कि आई एम इनविटेबल, कि मैं जो है अनहोनी ऐसी हूँ जिसे आप टाल नहीं सकते। तो लॉसेस उसी तरीके से इनविटेबल है, थैनोस है वो। कहता है कि अल्टीमेटली इट कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग अप एंड लर्निंग टू स्टैंड अप स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ लॉस। क्या करना है कि हमें क्या करना है, एक ऐसा मैसेज कन्वे करती है पोएम कि इन द फेज ऑफ ग्रोइंग अप वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हाउ वी हैव टू फेस द लॉसेज। ये हमें पोएम आपकी सिखाती है, ये आपका थीम है या सेंट्रल आइडिया, जो भी आप कह सकते हैं। आई होप एवरीवन गॉट द पॉइंट ऑफ द पोएम। एंड चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरीके से जो है शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।